खबर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बेहाल हैं और हिमाचल में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ी है। मंडी, कुल्लू और हाईवे पर मरम्मत का काम जारी है। राज्यपाल ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली, यूपी समेत 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जताया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और साथ ही साथ मुंबई के तटीय क्षेत्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सभी राज्यों में इस वक्त बारिश हो रही है। मानसून ने हर राज्यों में दस्तक दे दी है और जिसकी वजह से हाल जो है वो बेहाल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, अपने राज्यों का हाल बताएंगे, जहां पर वो खड़े हैं वहां का हाल बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मनोज प्रजापति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कापा सेड़ा से मनोज प्रजापति जुड़ रहे हैं, साथ ही गजेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली के बुराड़ी से जुड़ रहे हैं और योगेश गाजियाबाद के मोदी नगर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास, आप जहां खड़े हैं वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। आप जहां पर हैं वहां की क्या स्थिति? जी दिव्या जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, दिल्ली में झमाझम बारिश का ये तीसरा मानसून की बारिश है और बारिश की वजह से रोड जाम हो गए थे। काफी पानी भराव को देखने को मिला। कापासेड़ा क्षेत्र है जहां पर आवागमन काफी ज्यादा है, क्योंकि आगे हरियाणा की सीमा आ जाती है, इंडस्ट्री एरिया है और इसी रोड से लोगों का दिल्ली आना ज्यादा बना रहता है, जिसकी वजह से साधनों का भी बना था। लेकिन यहाँ पर बारिश की व्यवस्था की जो साफ सफाई नालों में होनी थी वो नहीं हो पाई है। यह साफ फेलियर था, देखने में आ रहा था। बारिश की वजह से रोड जाम हुए हैं। लौटेंगे आपके पास। बुराड़ी से हमारे संवाददाता गजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, बुराड़ी में क्या स्थिति है इस वक्त? बारिश से वहां की स्थिति, वहां पे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? यातायात को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? समय है, लोग अपने व्यवसाय पे अपने काम पर जाते हैं, समय वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें जरूर सामने आती है। हालांकि मौसम जरूर सुहावना हुआ है। बारिश होने से जो दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ रही थी उससे जरूर राहत लोगों को नजर आ रही है। तापमान में गिरावट नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो अधिकतम तापमान रहने की संभावना जरूर मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। अगर तस्वीरों की बात कर ले तो फिलहाल जो रोड है आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोड जहाँ पे अक्सर होते हैं, बारिश की वजह से लोग थोड़ा रुककर निकलने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ से जाया जा सके। कुछ देर पहले ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन गाजियाबाद के मोदी नगर से हमारे साथ योगेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। योगेश, गाजियाबाद में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या वहां भी बारिश हो रही है और हो रही है तो कब से हो रही है? यातायात को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए दीपिका, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगले आगामी 7 दिन तक जो बारिश जारी रहेगी। यहाँ भी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और रात में तो बहुत ही ज्यादा बारिश है, जिससे यहाँ खेतों में और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे किसानों को भी खासी और आम नागरिकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते यही कारण है कि खेतों में पानी भर जाने के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। और जहां तक बात करें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की, तो सड़कों पर पानी भरने के चलते यातायात में भी काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले अभी 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं भी बारिश में खड़ा हूँ छाता लगाए हुए। तो यहाँ अभी बारिश, क्योंकि आगामी 7 दिन तक लगातार बारिश पड़ने का अंदेशा है, तो ये बारिश जहाँ खुशगवार मौसम हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इस बारिश ने लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है बारिश। और अभी यही स्थिति रहने वाली है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। दिव्या,
योगेश, लेकिन बारिश के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी 2-3 दिन पहले टेम्परेचर जो है वो काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोगों की हालत गर्मी से हाल बेहाल था लोगों का। और लेकिन बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। दिव्या, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बेतहाशा गर्मी पड़ रही थी उससे बारिश ने उस तापमान को नीचे लाया है और उससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन अब क्योंकि लगातार बारिश पड़ रही है और तेज बारिश हो रही है, जिससे जल भराव की स्थिति बनी हुई है गांव, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, गली मोहल्लों में, तो ये अब लोगों को थोड़ा सा परेशानी में डाल रही है बारिश। दिव्या योगेश, लेकिन देखा जाए तो इस बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान भी हो रहा है और सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है और बारिश का असर लोगों की जेब के साथ साथ लोगों के जायके पर भी पड़ रहे हैं। जी दिव्या, देखिए उत्तर भारत में क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है, तो उत्तराखंड तक कई जगह तो बाढ़ के भी हालात हैं। हालांकि यहाँ गाजियाबाद, मोदीनगर, एनसीआर क्षेत्र में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि खेतों में लोगों के पानी भर गया है और क्योंकि सब्जियों का स्रोत जो है वो मंडी लाने में परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि खेतों में जाने में परेशानी हो रही है किसानों को, और इसी के चलते सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। आपने देखा होगा टमाटर जो है कभी अभी कुछ ही दिन पहले 5 से 10 रुपए किलो यहाँ बिक रहा था, लेकिन अब उसी के दाम जो है 150 के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, और अदरक, ठीक है, टमाटर के साथ साथ अदरक और सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, लौटेंगे आप लोगों के पास। लेकिन आपको बता दें कि देश के कई राज्य में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल में भी बारिश को लेकर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। मंडी कुल्लू हाईवे पर भी मरम्मत का काम जारी है। आपको बता दें, अगर दिल्ली नोएडा की बात करें तो दिल्ली नोएडा में सुबह से ही बारिश हो रही है और सड़कों पर यातायात की भी स्थिति कुछ अलग सी दिख रही है। लोग आज अपने घर में दुबके नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती दिख रही है, लेकिन इसका असर लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बारिश होने की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और इसकी वजह से सब्जी महंगी हो गई है और इसका असर लोगों के जेब पर भी पड़ता दिख रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ बासु कसाना गाजियाबाद के साहिबाबाद से जुड़ गए हैं। बासु, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि गाजियाबाद में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जी देखिए, आपको बता दें गाजियाबाद में लगातार देर रात से ही बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि 7 दिन तक लगातार पूरे उत्तर भारत में बारिश देखने को मिलेगी। और इस तरीके से गर्मी का मौसम था और अब कहीं ना कहीं बारिश से लोगों को राहत मिली है। लेकिन आपको बता दें ये जो मानसून होता है कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसान भी होता है लोगों को, क्योंकि ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं और धान की फसलें करते हैं और सब्जियों की फसलें करते हैं, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होता है। और बात करें डेली जो रोजगार वाले लोग हैं, जो नौकरियों करने जाते हैं, वो सुबह के समय जब बारिश पड़ रही तो उन्हें सड़कों पर पानी भरने की वजह से जो अपने काम पे जाते हैं उनको काफी परेशानी देखने को मिलती है। जी, यातायात की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सड़कों पर क्या जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है गाजियाबाद से? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही बारिश होती है तो दिल्ली नोएडा की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और इसकी वजह से जनता को, जो राहगीर है, उनको जल भराव का सामना करना पड़ता है। जी देखिए, आपको बता दें जो यातायात की समस्या है ये लगातार जिस वर्ष भी मानसून आता है वो सड़कों पर देखने को ही मिलता है। सड़कों पर जल भराव एक आम समस्या लगी है। जैसे ही मानसून आता है सड़कों पर पानी भरना शुरू हो जाता है और लोगों को काफी परेशानी देखने को मिलती है। ज्यादातर जो 2 पहिया वाहन होते हैं उन्हें सड़कों पर चलने पर बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है वासु, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दिल्ली के बुराड़ी से हमारे साथ गजेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। गजेंद्र, बुराड़ी में स्थिति क्या देखने को मिल रही है सड़कों की? क्योंकि दिल्ली और नोएडा के लिए यह आम बात है कि जैसे ही बारिश होती है जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो बुराड़ी में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है?
देखिए, अगर बुराड़ी की बात कर ले तो बुराड़ी से लेके अगर वजीराबाद की बात कर ले तो वजीराबाद पे अब जाम लगना शुरू हो गया है। वहां से खबर आनी शुरू हुई है कि बारिश की वजह से जो जल भराव है, क्योंकि मेट्रो का भी कार्य वहां पे प्रगति पर है, तो ऐसे में वहां पे अब जाम लगना शुरू हो गया है। पानी भर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां यातायात जो है वो स्लो हो गई है और अब जिसकी वजह से लगातार अब वो जाम थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ ही देर में जाम की स्थिति और बढ़ जाए, लेकिन ऐसे में जो यातायात है वो दिल्ली में आम है। बारिश होने के साथ ही दिल्ली की तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे पानी भर जाता है थोड़ी बारिश से ही, और वहां पे जाम लगना शुरू हो जाता है। हालांकि बारिश से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यातायात करने वाले लोगों को जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टेम्परेचर में भी देखा गया है कि गिरावट जरूर महसूस हुई है, लेकिन वहीं लोगों का भी जो आना जाना है उसमें उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि छुट्टियां चल रही हैं तो सुबह स्कूल जाने में जो बच्चों की दिक्कत है उसका सामना नहीं करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार दिल्ली का बढ़ता हुआ जा रहा है, छुट्टियां चल रही है, साथ ही साथ आज बकरीद भी है। इसको लेकर कई सारे ऐसे सरकारी दफ्तर है जहां पर छुट्टी होगी, तो इसको लेकर आज थोड़ी सी सड़क पे जो भीड़ है वो कम दिखेगी, लेकिन बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। जुड़े रहिए, आप सभी हमारे साथ अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। अगर दिल्ली नोएडा की बात करें तो दिल्ली नोएडा में भी सुबह से बारिश हो रही है और गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र हो, या फिर उत्तराखंड हो, या फिर हिमाचल प्रदेश हो। साथ ही दिल्ली नोएडा में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग अलर्ट जारी किए गए हैं। कहीं पे रेड अलर्ट तो कहीं पे ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसको लेकर स्थिति भी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि सुबह से ही दिल्ली और नोएडा में झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। अगर पहाड़ की बात करें तो उत्तराखंड में भी सुबह से बारिश हो रही है। और इसी के साथ एक बार फिर से हमारे सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की भी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में भी भूस्खलन की स्थिति सामने देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। और दिल्ली नोएडा में बारिश होते ही सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो जाती है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जल भराव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा की ये तस्वीर है जहां पर बारिश होते ही सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगती है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, यातायात बाधित होते दिखते हैं। और इसी को लेकर सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है। हिमाचल में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ती दिख रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी दौरान 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर है, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देते ही लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आने लगी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रायपुर से अनिल नेताम हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने प्रदेश के अपडेट देने के लिए। अनिल, रायपुर में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली नोएडा में भी सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति भी है सड़कों पर। रायपुर में इस वक्त किस तरह की स्थिति? जी दिव्या, देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम की बात करें तो राजधानी रायपुर में बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश यहाँ पर हो सकती है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से नगर निगम की पोल भी यहाँ पर सामने आई थी कि जिस तरह जल भराव की स्थिति गली मोहल्ले में बन गई थी, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। खासकर छात्रों को भी जिस तरह से उनको स्कूल समय पे पहुंचना होता है तो कहीं ना कहीं स्कूल से पहुंचने में उनको समय लग रहा था। तो लगातार बारिश ने राजधानी रायपुर नगर निगम के जो पोल तो खोल दी थी। इसी के साथ बस्तर की बात करें तो बस्तर में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जो है बाढ़ की स्थिति भी वहां पर बनी हुई और वहां पर जो है एसडीआरएफ टीम को
तैयार भी कर दिया गया है कि किस तरह से कोई यातायात की स्थिति कहीं पर भी बनती है, बाढ़ की स्थिति यदि कहीं पर सामने आती है तो वहां पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इस पर जो है लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है और लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है कि कहीं पर कोई इस तरह की स्थिति ना बने। और राजधानी रायपुर में भी मौसम छाया हुआ है, कभी भी यहाँ पर बारिश होती है। वर्तमान अभी की बात करें तो अभी तो बारिश नहीं हो पा रही है, लेकिन लगातार पिछले 2 दिनों से राजधानी रायपुर में भी बारिश हो रही थी। दिव्या, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल छाया है, इस वजह से कभी भी बारिश हो सकती है। बारिश होगी तो मौसम को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से तैयार है? क्योंकि मॉनसून की पहली बारिश से ही रायपुर में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही थी। कई सारे ऐसे लोग थे जिनके घरों में पानी चला गया था, जिसकी वजह से उनकी जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गए थे। तो आपदा प्रबंधन विभाग इस मॉनसून की मार से को झेलने के लिए किस तरीके से तैयार है? जी दिव्या, आपदा प्रबंधन भी लगातार अपने नजर बनाया हुआ है कि कहीं पर कोई अथाह स्थिति ना बिगड़े, जिस पर लगातार महापौर राजदेवर है, उन्होंने भी आपदा प्रबंधन की बैठक ली थी और दस्ता निर्देश उनको दिया गया है कि कहीं पर स्थिति बिगड़ती नजर आती है तो वहां पर तैयारियां पूरी रखें, कहीं पर कोई स्थिति ना बिगड़े, बनी रहे। इस पर जो है प्रशासन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपदा प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि कोई कहीं पर इस तरह की स्थिति नजर आती है तो वहां पर अपने पुख्ता इंतजाम करे, पुख्ता तैयारी करने के निर्देश वहां पर दिए गए हैं। तो लगातार जिस तरह से जलभराव की स्थिति बनती है तो वहां पर जो है आपदा प्रबंधन की टीम मौजूद रहती है और कहीं पर किस तरह से स्थिति बनी बिगड़ती भी दिखती है तो वहां पर आपदा प्रबंधन वहां पर पहुंच रही है और लगातार जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन भी अपनी नजरें जो बनाए रखी है कि कहीं पर कोई ऐसा स्थिति ना बिगड़े। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन गाजियाबाद के साहिबाबाद से हमारे साथ वासु कसाना भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, फसल पे कितना असर देखने को मिल रहा है बारिश की वजह से? क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से किसानों के जेब पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, तो बता दें, जैसे ही मानसून का आगमन होता है कहीं ना कहीं किसानों को इसका हर्जाना भुगतना होता है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो सब्जी व धान वाली फसलों पर कहीं ना कहीं नुकसान करता है। और बात करें यातायात की समस्या जो गाजियाबाद में लगातार बनी हुई है, क्योंकि गाजियाबाद में 8 नगर निगम और एक नगर पालिका है जिन्हें पहले ही मानसून से पहले आदेश दे दिया जाता है कि नालियां हो या सड़कों हो, जो सड़कों वाली जो सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनकी पहले ही मरम्मत की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ नगर पालिका और नगर निगम की बड़ी कमेटी। ठीक है वासु, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन रांची से सीधे हमारे रिपोर्टर सुबोध गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, रांची में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है, अगर दिल्ली नोएडा की बात करें तो यहाँ भी सुबह से बारिश हो रही है। रांची में किस तरह की स्थिति, क्या तस्वीरें? देखिए, झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड में 24 जिलों में 18 जून से मॉनसून की एंट्री हुई है। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन कल से रात तेजी से बारिश हो रही है। लगभग राजधानी क्षेत्र के सड़कों पर पानी तो जमी हुई है, लेकिन इससे किसानों के चेहरे पर काफी बेहद खुशी देखी जा रही है, क्योंकि बारिश होने के कारण जो धान की फसल है वो लगातार बिचड़ा बोने की तैयारी कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। हालांकि जो राज्य सरकार है बारिश से निपटने के लिए जो जल जमाव की स्थिति है इससे तैयारी पूरी कर ली है। राजधानी क्षेत्र की जो जिला प्रशासन है, खासकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लगातार तैयारी की जा रही है। राजधानी क्षेत्र के जो विभिन्न सड़कें हैं, मुख्य मार्ग है, वहां पर जल जमाव ना हो इसके लिए नालियों को सुदृढ़ कर लिया गया है। और रहा बात वज्रपात की, उसके लिए राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग को भी कई दिशा निर्देश दे रखा है। खासकर राजधानी क्षेत्र के अलावे रांची, हजारीबाग, दुमका, पलामू, लोहरदगा, खूंटी, गोड्डा जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, तो जल का संचयन करने के लिए भी जो चेक डैम है उन्हें सुदृढ़ किया गया है। बारिश से इस वर्ष किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए भी जो विभिन्न जिला प्रशासन है, राज्य सरकार की ओर से है, वो तैयारी कर ली गई है, पूरी पुख्ता तैयारी है। इस बार ऐसा महसूस किया जा रहा है, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि बारिश जो है लगभग 80 सेंटीमीटर में इस बार झारखंड में बारिश होगी, क्योंकि धीरे धीरे बारिश हो रही है और रात में बहुत तेजी से ही बारिश होती है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का कोई नुकसान झारखंड में नहीं देखा गया है। बस एक सरायकेला जिले में जो नदी है वहां पे थोड़ी सी बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है, और जो गंगा का क्षेत्र है, खासकर राजमहल, साहिबगंज जिला जहां पर गंगा नदी गुजरती है, वहां पे थोड़ी सी बारिश की संभावनाएं से
और बाढ़ की संभावना से लोगों को गुजरना पड़ता है। इस समय काफी ठीक है। मुश्किल सुबोध, अगर देखा जाए तो कहीं पे खुशी तो कहीं पे गम की स्थिति बनी हुई है। कहीं के किसान जो है वो खुश नजर आ रहे हैं तो कहीं के किसान बारिश की वजह से गम की स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी को धान की बुआई करनी है तो किसी के फसलों पे इसका असर दिख रहा है, सब्जियों पे इसका असर दिख रहा है। तो वही अगर दिल्ली नोएडा की बात करें तो यहाँ की जनता बारिश होते ही जल भराव की जो स्थिति होती है उससे परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। शुक्रिया आप तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव अपडेट्स देने के लिए। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।